इधर भी जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर का विरोध शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी इस प्रक्रिया के जरिए राज्य की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव शेख बशीर ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को बिहार बनाना चाहती है। यह विशेष पुनर्निरीक्षण महज एक बहाना है। असल मंशा राजनीतिक लाभ के लिए वोटर सूची में छेड़छाड़ करना है। चल रहे एसआईआर पर बवाल छिड़ा हुआ है। बिहार से लेकर देश की राजधानी तक लगातार विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है। वहीं अब इस बात को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है कि बिहार के तर्ज में जम्मू कश्मीर के अंदर भी एसआईआर का प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सकती है। आने वाले 1-2 महीने में इस सिलसिले की शुरुआत की जा सकती है। इसको लेकर बाकायदा एआरओस और बीएलओस की ट्रेनिंग जो है वो पूरी कर ली गई है और डोर टू डोर जाकर किस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है, वो जो वोटर लिस्ट होगा उसको रिवाइज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जब ये एसआईआर का कार्यक्रम शुरू होगा, इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि बिहार के तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर के अंदर एसआईआर का जो है वो एक जो है वो पूरा प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी है उसकी स्पोक्सपर्सन शेख बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका क्या कहना है? सर, किस तरीके से देखते हैं? बिहार में तो एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, बिहार से लेकर देश की राजधानी संसद भवन तक जो है वो एसआईआर पर हंगामा हो रहा है। अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में भी बहुत जल्द एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। जी शुक्रिया। बुनियादी तौर पे जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए और उससे पहले इंटेंसिव समरी रिवीजन हुआ। उससे पहले तैयारी की थी पंचायतों की, उस वक्त समरी इंटेंसिव रिवीजन हुआ। फिर असेंबली के चुनाव अनाउंस हुए तो उस वक्त भी हुआ। और जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि आजकल ये वोट बनाने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको रोका नहीं जाता है। ये रोज़ाना जो बेलोज हैं वो काम करते हैं। लेकिन आज ये बिहार तर्ज पे कराने का जब मैंने सुना तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो हुकूमत कर रही है वो लोगों को भटकाने के लिए, इधर उधर के उनकी जो तवज्जो है इधर उधर हटाने के लिए। जम्मू कश्मीर को ज़रूरत है स्टेटहुड की। स्टेटहुड बहाल नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के बाद 2 का चुनाव होना था, नगरोटा और बडगाम का, वो चुनाव नहीं करा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोल का जो है वो प्रोसेस शुरू किया गया है। यानी कि एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है उसको लेकर न केवल बिहार में बल्कि बिहार से लेकर देश की संसद भवन तक विपक्ष ने जो है वो हंगामा कर रखा हुआ है। लगातार हल्ला बोला जा रहा है। पिछले 4 दिनों से विधानसभा जो बिहार की है वो चलने नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ में देश की पार्लियामेंट में भी इसको लेकर हंगामा जो है वो लगातार जारी है। लेकिन इस चीज़ को लेकर जो एसआईआर का कार्यक्रम जो प्रक्रिया जो शुरू की गई है बिहार में, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि ये केवल बिहार में ही नहीं होगा बल्कि पूरे देश के अंदर एक एक कर ये प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। और अब जो इंडिया डेली के पास जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के निर्वाचन आयोग को भी इस बात को लेकर संकेत दे दिए गए हैं और आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर के अंदर भी एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोल जो है वो उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा एआरओस और बीएलओस को जो है वो ट्रेंड किया गया है ताकि किस तरीके से डोर टू डोर जाकर एक एक घर जाकर वहां से सारा डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उस डाटे में देखा जाएगा कि कौन अब इस दुनिया में नहीं रह गया है, जो अब इस दुनिया को छोड़ के चला गया है लेकिन आज भी उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद है। कौन यहाँ से माइग्रेट कर दूसरे स्टेट में चला गया है या दूसरी कंट्री में चला गया है लेकिन आज भी वो यहाँ पर जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो उन सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने के बाद बाकायदा एसआईआर के तहत एक नई इलेक्ट्रोल लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। जहां एक तरफ बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार घमासान हो रहा है, उम्मीद यही जताई जा रही है, शंका इसी बात को लेकर है कि आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तो यहाँ पर भी विपक्ष इसका विरोध करेगा। क्योंकि विपक्ष खासतौर पर अगर हम बात करें तो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस जो सत्तारूढ़ पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर, वही इस बात का विरोध करेंगे और उनका मानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इस तरीके के प्रोसेस को शुरू कर विपक्ष के वोट को काटने की कोशिश
के वोट को कम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जो उनको जो है वो किसी तरीके से मंजूर नहीं होगा। इसी चीज़ को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं वो अब अपनी बात को स्वर को और ज़्यादा इस बात को खिलाफ जो है उठाना शुरू कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इलेक्शन कमीशन या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को बिहार बनाने की कोशिश कर रही है, जो उन्हें कतई भी जो है वो मंजूर नहीं होगा। तो यानी कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में SIR को लेकर अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आने वाले दिनों में 1 से 2 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर के अंदर भी SIR की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसको लेकर घमासान होना लगभग निश्चित माना जा रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।